Students, as you all know that yesterday we have completed up to question number 10 of Eidgah lesson 4. Today I am continuing with the next question 11. So what you all have to do, you all have to continue with the same page if you have space in the page where you have completed the question number 10. So start with question number 11. At the end of the story, why is Hamid's grandmother overcome by emotions? Means the question is asking that at the last of the story, why is Hamid's grandmother, means his granny Amina, overcome by emotions? Overcome मतलब उभरना, किससे? भावनाओं से. जो बहुत ज़्यादा वो दुखी थी उससे वो कैसे उभरी? Hamid's grandmother was overcome by emotions when she saw pair of tongs and scolds him for buying them. But when Hamid tell her that he bought them so he won't burn her fingers on the iron plate, then her anger turns into love, and she thought that now there is somebody who takes care about her. Means Hamid's grandmother was overcome by emotions. हामिद की ग्रैंडमदर उभरी इमोशंस से जब उन्होंने देखा कि हामिद पेयर ऑफ टोंग्स लेकर आया है उनको लिए. तो पहले तो उन्होंने स्कोल्ड्स मतलब डांटना, उसको डांटा, लेकिन बाद में जब वो समझी कि ही बॉट देम सो ही वोंट बर्न हर फिंगर्स ऑन द आयरन प्लेट, वो इसलिए लेकर आया था कि उनके हाथ की उंगलियां ना जलें आयरन प्लेट पर, तब उनका गुस्सा शांत हुआ और वो प्यार में बदल गया. एंड शी थॉट दैट नाउ देयर इज़ समबडी हु टेक्स केयर अबाउट हर, और अब कोई ऐसा है जो उनके बारे में उनकी केयर कर रहा है. तो वो थोड़ा अपने एंगर और दुख से बाहर निकल आई. Come to the next question. Answer the questions about these lines from the story. It is who said to whom. Like, na? This is, in only her son were there, it would be a very different Eid. As I have discussed in the previous classes also, कि जब उनका बेटा ज़िंदा था तो उनकी ईद दूसरे तरह की होती है, वो सोच रही थी उनकी दादी. हामिद वुड नॉट हैव टू गो टू द फेयर ऑन हिज ओन. उनके दिमाग में ये भी चल रहा था कि हामिद को अकेले फेयर में नहीं छोड़ना चाहिए. वॉट हैज़ हैपन टू हामिद्स पेरेंट. हामिद के पेरेंट्स के साथ क्या हुआ था? क्वेश्चन. तो हामिद्स पेरेंट हैड डाइड लास्ट ईयर. हामिद के मम्मी पापा पिछले साल गुजर गए थे. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वॉट हैज़ हिज ग्रैंड मदर टोल्ड हिम. उनकी दादी ने उसको क्या बताया था? तो हिज ग्रैंड मदर टोल्ड हिम दैट हिज पेरेंट्स गॉन टू अल्लाह एंड विल रिटर्न विद सिल्वर एंड गिफ्ट्स. उनकी दादी ने ये बताया कि उनके जो ग्रैंड मदर हैं उन्होंने ये बताया था कि उसके पापा मम्मी जो हैं वो अल्लाह के पास गए हैं और जब वो लौटेंगे तो उनके पास सिल्वर और गिफ्ट्स होंगे उसके लिए. हु डज़ हामिद गो टू फेयर विथ. हामिद किनके साथ मेले में गया? तो हामिद गोज़ टू द फेयर विथ अदर बॉयज़ एंड एल्डर्स ऑफ द विलेज. गांव के जो बड़े बूढ़े थे उनके साथ और जो दूसरे लड़के थे उनके साथ हामिद फेयर में गया था. ठीक. कम टू द नेक्स्ट. हाउ डू यू फील अबाउट हामिद. आई फील वेरी सैड अबाउट हामिद बिकॉज हिज पेरेंट्स हैड डाइड लास्ट ईयर. मुझे उनके लिए बुरा तो लग रहा है हामिद के लिए क्योंकि पिछले साल उसके मम्मी पापा ख़त्म हो गए थे. बट आई ऑल्सो फील हैप्पी बिकॉज हिज ग्रैंड मदर टेक केयर अबाउट हिम. लेकिन ये बात मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उसके लिए उसकी दादी ज़िंदा हैं जो उसकी केयर लेती हैं. एंड वॉन्टेड ऑलवेज दैट ही इन्जॉयज़ हिज लाइफ. और वो चाहती हैं कि उनका बेटा, उनका नाती जो है वो सही सलामत रहे और अपनी ज़िंदगी को इन्जॉय करे. सो what you all have to do, you all have to complete these question answers in your English literature fair copy. Use black pen for the questions and blue pen for the answers, and check the question answers after writing that same question and answer you have done in your fair copy. Spelling should be correct and writing should be neat and clean as I have completed. You also have completed in your fair copy. And after that, what is your homework? Your homework is to learn these question answers in your learn these question answers of English literature lesson number 4
You have to learn all these question answers also. Thank you, beta. Okay.